अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेसनिक वाल्कर का 10th एडिशन है। चैप्टर 31 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन एंड अल्टरनेटिंग करंट। प्रॉब्लम 36 है। एक अल्टरनेटिंग सोर्स है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वाला। वो कहता है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है, रेजिस्टेंस की आर है, सीरीज में जोड़ दिया है। इम्पीडेंस यानी दोनों की मुश्तरका रेजिस्टेंस को ओमेगा टी के ग्राफ के साथ दिखाया जा रहा है। फिर वो कहता है कर्व रीच करती है जब उसका सिम्पटोट 500 ओम पे होगा। हॉरिजॉन्टल स्केल में ओमेगा दी गई है, वो 300 रेडियन पर सेकंड पीक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ग्राफ में दिखाई गई है। वो कहता है कि फंक्शन जो है वो एक्सी के साथ भी यानी फिक में दिखाई गई है, जो कि ओमेगा टी है, यानी कैपेसिटर की रिएक्टेंस भी दिखाई जा रही है उसके लिहाज से। व्हाट इज वैल्यू ऑफ आर एंड सी। अब हम जानते हैं कि सर्किट में पहले जो जी होगा, जी तो दोनों की मुश्तरका वो दिखा रहा है ना भाई, रेजिस्टेंस, जिसमें इंडक्टर नहीं है। अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल होती है, यानी जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी रिएक्टेंस कम हो रही होगी। तो इसका मतलब जब से आप सिम्पटोट जी की वैल्यू आर के बराबर आ जाएगी, क्योंकि उसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा एक्सी उतनी कम। असिम्प्टोट का मतलब है इन्फिनिटी पे, तो वो तो आपकी जीरो होगी। फिर तो होली सोली वो सारी की सारी रेजिस्टेंस ही बचेगी। तो इसका मतलब आपके पास असिम्प्टोटेड वैल्यू सारी की सारी किसकी है, रेजिस्टेंस की है, क्योंकि कैपेसिटर की रिएक्टेंस जीरो कंसीडर होगी। फिर ये आर की वैल्यू तो पता लग गई। अब हमसे किसकी वैल्यू जा रहा है, कैपेसिटर्स की। अब नीचे वाली जो कर्व थी एक्स सी ग्रीन कलर में जिसे मैंने हाईलाइट कर दिया, ये सारी की सारी अब कैपेसिटर की वेरिएशन दिखा रही है रिएक्टेंस की फ्रीक्वेंसी के साथ। तो इसमें देखो मैंने एक वैल्यू ये ब्लू कलर में हाईलाइट की है। 50 रेडियन जब वैल्यू है आपके पास, और इस जगह पे इसकी वैल्यू 5 आ रही है, 7 आपके पास ये पहली वैल्यू 700 आ रही है, इस जगह पे टच किया है। तो हम कहेंगे z की वैल्यू 700 है जब आपके पास ओमेगा डी है। z किससे बनेगा, आर स्केयर प्लस एक्स सी स्केयर से। तो यहां से मैं इसे क्रॉस कर देता हूं, हमें वैल्यू तो c की चाहिए, c दूसरी तरफ चला जाएगा, ये फैक्टर नीचे आ जाएगा। ओमेगा भी पता है, z भी पता है और r भी पता है। तो ये 40.8 माइक्रोफेरेड इस तरीके से भी निकाली जा सकती है। ये हमने z की हेल्प से निकाली। और xc की मदद से निकालें तो ये आपके पास वैल्यू है जिसपे 50 हर्ट्ज पे ही एक वैल्यू आपको 500 दे रही है, एक्सी की वैल्यू। तो हम कह सकते हैं कि भाई एक्सी क्रॉस कर देंगे तो सी बराबर है 50 रेडियन 500 ओम, क्योंकि इस जगह पे 500 ओम की वैल्यू आ रही है, तो ये 40 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। फिर अगर हम आगे चल जाएं, यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि ये जगह देखो, तो जब आपके पास एक्स सी की वैल्यू 100 आ रही है और ये 250 आपके पास रेडियन पर सेकंड पे, तो आप इसमें से भी वैल्यू निकालेंगे, वो भी 40 माइक्रोफेरेड। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये सारी वैल्यूज क्या है, क्लोज क्लोज ही हैं, तो यही इसका जवाब होगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है जनाब। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।